नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छू की हाल चाल ऑफिसर्स। तो बेसिकली अब नॉन टेक की बारी है। देखा जाए तो अब एग्जामिनेशन थोड़ा सा पास भी आ रहा है और एसएससी जी 2025 का अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो उसमें सीबीटी 1 निकालना पड़ेगा और सीबीटी 1 निकालने के लिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में आपकी पकड़ होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि नॉन टेक्निकल को बहुत ज्यादा समय नहीं देना और टेक्निकल को ज्यादा समय देना है, तो या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नॉन टेक्निकल नहीं बनती तो फिर मैं नॉन टेक्निकल को ज्यादा समय दे दूं, टेक्निकल बनती है टेक्निकल को कम समय दूं, ये सारी चीजें जो कंफ्यूजन चल रहा है उन सभी चीजों को आज हम इस सेशन में दूर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी लोगों को बता दूं, जी हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट कि भाई आपको नॉन टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा। रीजन क्या है? रीजन है कि जो आपका सीबीटी 1 का पेपर होता है, सीबीटी 1 में आप लोगों से जीके जीएस जरूर पूछी जाएगी और रीजनिंग जरूर पूछी जाएगी। 50 क्वेश्चन जीके जीएस के, 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 50 मार्क्स इसमें मिलेंगे, 50 मार्क्स इसमें मिलेंगे। लेकिन आप सभी लोगों को बता दूं कि इस तरीके से आपको पढ़ना है जिसमें आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी टेक्निकल को दे सको, क्योंकि आपको सीबीटी 1 में भी टेक्निकल पूछा जाएगा और सीबीटी 2 कंप्लीट टेक्निकल है। तो टेक्निकल में आपको ज्यादा समय देना है, लेकिन फिर ऐसा क्या किया जाए जिससे मेरी नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन भी हो सके और जहां पर मैं बढ़िया तरीके से अपना रैंक बना सकूं, राइट। अब अगर एक पॉइंट आप लोगों के दिमाग में यह आता है कि मुझे सीपीडब्ल्यूडी चाहिए, है ना, अगर आपके दिमाग में आता है मुझे अच्छी रैंक चाहिए, फिर मेरे दिमाग में यही आता है मुझे एसएससी जेई ही क्लियर करना है, 414 वैकेंसीज हैं, इसमें मुझे अपना नाम लेकर के आना है, तो मैं कैसे लेकर के आऊं? तो देखो गाइस, आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर मुझे इस रीजनिंग में 45 मार्क्स भी मिल जाते हैं, राइट, जो कि बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है 45 मार्क्स लाना। सिर्फ आपको स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आएंगे, क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाती हैं, सब कुछ बताऊंगा, पूरा डिकोड कर दूंगा आज में, ठीक है। और यहां पर जीके जीएस के बारे में बात करें, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बोर लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर ये नहीं आता, बहुत सारे स्टूडेंट। आप लोगों को एक सत्य बताता हूं कि जीके जीएस हर एक इंजीनियर का वीक होता है अनटिल एंड अनलेस वो यूपीएससी की तैयारी ना कर रहा हो, ठीक है। जीके जीएस ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट का वीक होता है। तो मतलब ये है कि हमारे लिए ये कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, हमारे लिए ये कंपटीशन है कि अगर हमारा ये पेपर बिगड़ा तो फिर तुम कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो याद रखना कि भैया रीजनिंग पक्की होनी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 50 में से 45 मार्क्स मुझे लेकर के आने। बोले अब सर 50 नंबर तो इसके भी हैं, क्या इसके बिना सिलेक्शन हो जाएगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। भैया जीएस जीके जीएस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सिलेक्शन लेने के लिए 50 में से 45 नंबर लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस जीके जीएस में सिर्फ मुझे 50 to 60% मतलब 25 से 30 मार्क्स भी अगर आप लोग लेकर के आ जाते हो तो आप लोगों का सिलेक्शन डन हो जाएगा और आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट पोजीशन मिल जाएगी। 45 उधर से मिल गए और 25 मिलते हैं तो कितना हो गया? 70। और अगर 30 मिले तो 75, मतलब 70 से 75 मार्क्स आप अपने नॉन टेक में ले सकते हो बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से। अब इसका जो टेक्निक होगी, जो तरीका होगा, वो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को बताऊं कि भाई जीके जीएस में पूछा क्या जाता है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट आता है कि जब मैं जीके जीएस के बारे में बात करता हूं तो करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो हर कोई परेशान होता है ना। और करंट अफेयर्स के लिए देखा जाए तो एसएससी जेई कभी भी घपले कर देता है भाई। घपले मतलब कि एग्जामिनेशन में कि भाई 6 महीने का करंट अफेयर अगर बोल रहे हैं तो 11-11 महीने पुराना पूछ लेता है, बट स्टिल आई विल से कि सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, ठीक है। 6 मंथ से ना एक महीना ज्यादा ना एक महीना कम, 6 महीने का तो पढ़ के आपको चलना ही चलना है। अब आप बोलोगे सर डेली करंट अफेयर्स लेने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ा, है ना, कभी नोट्स नहीं बनाई डेली करंट अफेयर के लिए, कभी भी कुछ नहीं करा। स्टैटिक जीके की जरूर नोट्स बनाई है, लेकिन मैंने करंट अफेयर की नोट्स नहीं बनाई। ये प्रूवन थ्योरी जो मैं बता रहा हूं अनकन्वेंशनल जरूर है ना। हर कोई इसको बोलेगा कि अरे ये कैसा है, लेकिन बेटा मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, इफ यू वांट समथिंग व्हिच यू नेवर हैड देन यू हैव टू डू समथिंग व्हिच यू नेवर डिड, है ना। करंट अफेयर्स की खूब नोट्स बना लिए तुम लोगों ने, करंट अफेयर्स अपने तरीके से पढ़ के देख लिया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। अब जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं उस तरीके से पढ़ के देखो, तुम्हें 100% फायदा होगा। सबसे पहले तो जिस फोन में तुम यूट्यूब में ये वाला सेशन देख रहे हो उसी फोन में 3 एप्लीकेशन डाल लो। सबसे पहला एप्लीकेशन डालना द हिंदू का, दूसरा एप्लीकेशन डाला द इंडियन एक्सप्रेस का और तीसरा एप्लीकेशन डाला एनडीटीवी का, ठीक है। ये तीनों एप्लीकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है, कोई पेड लेने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही बहुत कुछ दे देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है गाइस, जब आप लोग ये एप्लीकेशन डाल लेते हो और इनके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखना, है ना। नोटिफिकेशन ऑन नहीं होगा तो फिर गड़बड़ है, फिर इन एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं है। नोटिफिकेशन ऑन करके रखना।
जब आपको इंस्टा में कोई मैसेज करता है तो नोटिफिकेशन आता है ना, किसने आपको ये रील भेजी, और तुरंत आप उसे ओपन करते हो और देख लेते हो। इसी तरीके से यहाँ पर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और एनडीटीवी का एक नोटिफिकेशन आता है, और उस नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाता है क्या न्यूज चल रही है क्या नहीं चल रही। करंट अफेयर्स में आपको पता है कि भाई मुझे क्या क्या चीजें देखनी है, सिलेबस आपको पता है, सिलेबस के हिसाब से जो भी न्यूज आपके लिए रेलेवेंट है वो सारी न्यूज सिर्फ इस तरीके से ओपन करो फोन, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है, आप उस न्यूज को पूरा पढ़ सकते हो। जो उसकी हेडलाइंस है, सिर्फ आपको हेडलाइंस पढ़नी है, क्योंकि आपको सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है या फिर लग रहा है कि हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो पूरा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3 एप्लीकेशन आपके पास जरूर होने चाहिए। अलॉन्ग विद दैट, आप लोग अगर चाह रहे हो कि नहीं सर मुझे किताब की भी जरूरत है, देन आई विल से कि कोई भी हाफ ईयरली मैगजीन ले लो, है ना। चाहे तुम प्रतियोगिता दर्पण ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम्हारा मन हो तो तुम स्पीडी की आती है वो ले लो, है ना, कोई भी ले सकते हो। प्रतियोगिता दर्पण भी उतनी इफेक्टिव है जितनी स्पीडी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाफ ईयरली मैगजीन आप ले सकते हैं, उसमें ही आप हाइलाइटर से टिक कर सकते हो, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए तो आई विल से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है ना। जो लोग कह रहे हैं नोट्स बनाओ, लिखो बेटा, ये होता है ऐसा होता है, बना लो, यूज होगा नहीं, पढ़ोगे है नहीं तुम। करंट अफेयर भाई कौन है जो इस तरीके से पढ़ता है? करंट अफेयर तो ऐसे करंट देखा जाता है? सीधा स्क्रॉल करो ना, देखो क्या क्या न्यूज है, जो न्यूज आज है वही आगे चल के आपका करंट अफेयर में काम आने वाला है। ठीक है, तो आप ये जरूर करना। साथ में मैं हुई आप लोगों को काफी सारी चीजें प्रोवाइड करता हुआ जाऊंगा, करंट अफेयर्स की भी ई बुक्स वगैरह दे दूंगा, सो दैट आप लोगों के लिए सिर्फ स्क्रॉल करना रह जाए, या फिर अगर पढ़ना भी है प्रिंट आउट निकालो, बस ऐसे ऐसे करके पढ़ते हुए चले जाओ। कहाँ मिलेगी ये सारी चीजें वो भी बता दूंगा, बट अभी मेरी बात सुन लो, ठीक है। अब गाइस इसके साथ साथ अगर मैं इसको थोड़ा सा डिकोड करूं, है ना, तो करंट अफेयर तो मैंने कर दिया, लेकिन जीके जीएस में सिर्फ करंट अफेयर नहीं आता ना, इसमें साइंस भी आती है ना, इसमें हिस्ट्री भी आती है, इसमें ज्योग्राफी भी आती है, इसमें इकोनॉमिक्स भी आती है, इसमें पॉलिटी भी आती है, कैसे पढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें। तो करंट अफेयर्स के लिए ये जरूर डाल लेना। फिर उसके बाद गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, तो सबसे पहले आता है साइंस। देखो साइंस एक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी लोगों के लिए, उसका रीजन भी बता देता हूं साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है। साइंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। इससे क्वेश्चन 2 पोर्शन में बनते हैं, एक्चुअली 3 पोर्शन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं आता। जैसा फिजिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो आपकी 9वीं 10वीं की, है ना, 11 12 भी नहीं बोलूंगा, सिर्फ 9th और 10th की जो आप लोगों की फिजिक्स की बुक है, आप उसको लीजिए और उसको एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर जाइए। ठीक है, फिजिक्स में आपसे क्या पूछेगा, यूनिट पूछ लेगा, है ना, डायमेंशन पूछ लेगा। तो जो आपकी 9वीं 10वीं की किताब में यूनिट एंड डायमेंशन की पहली ही यूनिट दी हुई है, और उसमें एक लाइन से, किताब के पीछे देखना एनसीईआरटी में एक लाइन से डायमेंशंस लिखे हुए हैं, उनको समझ लो, है ना। यूनिट्स देख लो कौन कौन सी होती है, फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये सारी चीजें कर लो। आप लोगों से फिजिक्स में यही पूछा जाएगा, फ्रिक्शन का एफ इक्वल्स टू म्यू एन, है ना, ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। बहुत सिंपल सिंपल सा फिजिक्स, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत रिएक्शंस वगैरह पूछेंगे, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन पूछ लेंगे, या फिर आप लोगों से कुछ ऐसी चीजें पूछेंगे जो आपको बनती होंगी, बस आपको टेक्निकल टर्म्स में पता होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद कुछ एलिमेंट्स वगैरह के बारे में पूछ लेंगे, पीरियोडिक टेबल की, वो भी आप लोगों से बन जाएगा, है ना। एटॉमिक वेट वगैरह पूछ लेंगे, ये भी आपसे बन जाएगा। आफ्टर दैट बायो आता है, बायो में आप लोगों से बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना। तो अब जब भी कभी हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट, फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, लंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, पता तो है, दिल धक धक करता है, नहीं लबडब करता है, ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन यही सब कुछ पूछ रहा है। तो ये आप लोगों से बहुत आसानी से हो जाएगा, और 5 से 6 नंबर का आपका साइंस आता है, तो 5 से 6 क्वेश्चन तो आप इससे सॉल्व कर ही सकते हो, ये मुझे भरोसा है, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट डेली का देने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं फिर से, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। अब इसमें भी आपको कुछ सेगमेंट्स ही पढ़ने, पूरी हिस्ट्री में पढ़ने बैठ जाना सदियां हो जाएंगी, बाल पक जाएंगे, और सिलेक्शन तो दूर की बात है ना। तो पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, कुछ कुछ सेगमेंट्स हैं जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही पढ़ेंगे। सेम गोज विद पॉलिटी। पॉलिटी में अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो भैया एक चीज डन है कि कोई ना कोई आर्टिकल जरूर पूछेगा आपसे, 110% आर्टिकल पूछेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका रखा है जो आपसे पूछेगा, फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन रखा है वो आपसे पूछेगा। मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप एक लिस्ट बना सकते हो, भैया इतने आर्टिकल्स है ना, अमेंडमेंट्स कितने हुए हैं इसके बारे में देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, प्रीएम्बल क्या था, यहां तक पहुंचा जा सकता है भाई। समझ रहे हो, कौन सा लॉ कब आया, कैसा हुआ, है ना। ये सारी चीजें जो हैं, जो आपकी पॉलिटी से रिलेटेड है, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, तुमको मजा आएगा पॉलिटी पढ़ के, तुम पहली बार बोलोगे सर पॉलिटी में भी मजा आ रहा है, राइट, है ना।
फिर उसके बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखो दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन होता है स्टैटिक क्वेश्चन, जो हमेशा से स्टैटिक रहा है ज्योग्राफी में, आप लोगों से पूछ लेगा सुंदरबन डेल्टा कहाँ है ना। आप लोगों से कुछ भी इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपका। अब इसे करंट अफेयर्स से ज्योग्राफी से कैसे कनेक्ट करोगे, इंडिया का लेटेस्ट सबसे नया नेशनल पार्क कहाँ बना हुआ है ना। इस तरीके से इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है ना, जिम कॉर्बेट जो आपको होगा, सबसे नया अभी जो बना है आपका पन्ना, है ना। तो ये सारे इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे, करंट अफेयर का भी हो गया, ज्योग्राफी का भी हो गया। साथ में आपसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछ जाती हैं, C2 X2 के बारे में पूछ लेगा, है ना। आप लोगों की साइकिल्स पूछ लेगा, ये सारी चीजें, तो एनवायरनमेंट से भी काफी क्वेश्चन आएंगे। एनवायरनमेंट से कन्वेंशंस बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन क्या है ना। तो इस तरीके के कन्वेंशन के बारे में पूछा तो एनवायरनमेंट का ही है, तो ज्योग्राफी भी है, एनवायरनमेंट भी है, जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो चीजें हैं जो मैंने हमेशा देखा है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछी जा रही है। एक तो पूछा जा रहा है आरबीआई के गवर्नर्स का, आरबीआई से रिलेटेड, है ना। आरबीआई से रेपो रेट पूछ लेगा, है ना, रिवर्स रेपो पूछ लेगा। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन पूछ लेगा, डिफ्लेशन पूछ लेगा। बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं लेकिन होते सिर्फ इसी से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको देखो तो 5 से 6 नंबर आपके इसमें बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप पॉलिटी से देखो तो कम से कम 4 से 5 नंबर आप लोगों के इससे बन जाएंगे, 110% के आपसे बनेंगे, 12-13 नंबर आपके इसमें आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी वाला ये जो पोर्शन आप लोगों से देखा जा रहा है, ज्योग्राफी से मिनिमम 5 क्वेश्चन आएंगे और आपसे ये 5 के 5 बनेंगे। जिस पॉइंट पे जो जो चीजें हैं वो अगर आप पढ़ोगे तो आपसे हो जाएगा 17-18 नंबर आपको यहां से मिल गए, मतलब टोटल, ठीक है। हिस्ट्री में भी अगर आपने 1-2 नंबर खींच लिए तो 20 नंबर हो गए, और करंट अफेयर्स जिसकी मैं बात कर रहा था इसमें भी अगर आपने 5 नंबर भी खींच लिए, 6 नंबर भी खींच लिए, तो आप लोगों के 20-25 नंबर आराम से बन सकते हैं करंट अफेयर्स और जीके में। इजी है यार, इतना टफ है नहीं जितना लग रहा है। अब अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं जीके जीएस को बहुत सारा टाइम दूं, बिल्कुल मत करना ऐसा। सबसे ज्यादा टाइम अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन जर्नी में देंगे तो सिर्फ टेक्निकल को देंगे, नॉन टेक को नहीं, ठीक है। नॉन टेक को तो बहुत, इससे से कम समय देना है नॉन टेक को, है ना। नॉन टेक इसी तरीके से प्रिपेयर होगी भाई, और नॉन टेक को प्रिपेयर जरूर करेंगे, जीरो समय नहीं देंगे, समय देंगे लेकिन इतना समय नहीं देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे में आई विल से कि तुम 1 घंटा जीके जीएस को दे दो और 1.5 घंटा तुम रीजनिंग को दे दो, मतलब 2.5 घंटा, बाकी बचा 7.5 घंटा तुम्हारा टेक्निकल होना चाहिए, है ना। मतलब 75% तुम टेक्निकल की तरफ रहना, 25 to 30% तुम नॉन टेक की तरफ रहना। भले ही कितना कम आता हो, भले ही कितना कम आप लोगों को नॉलेज हो, बस इतना ही करना है। मतलब 30% से ज्यादा आपके पूरे शेड्यूल में नॉन टेक नहीं होनी चाहिए, ये चीज याद रखना। डेली समय देना, थोड़ा थोड़ा करते हुए, सो दैट आप लोगों की चीजें ऐड ऑन होती हुई चली जाए। करंट अफेयर्स के लिए समय देना नहीं है, मैगजीन पढ़ने में जो समय लगेगा बढ़िया, कभी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या कभी बैठे हो तो उस समय मैगजीन यूज करो करंट अफेयर्स की। मैं हमेशा यही करता था, ठीक है। इन सबको कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को लेक्चर्स वगैरह सब मिल जाएंगे ना, परेशान मत हो, इसी चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपको लेक्चर्स इसमें मैं दूंगा, आप लोग देखना कितना इजी तरीके से बनाऊंगा। इसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट है जो कहता है कि सर इसके लिए भी अगर कोई बुक प्रेफर करें, मतलब बुक प्रेफर करना चाहें तो कौन सी होगी, देखो गाइस इसमें मैं दो चीजें बोलूंगा जो आप देख सकते हो, राइट। पहली चीज, आप लोग अगर साइंस और एनवायरमेंट और इन सब की चीजों में जानना चाहते हो तो एनसीईआरटी चले जाना 9th-10th की, ठीक है। 9th की और 10th की, है ना। खरीदने मत चले जाना, खरीदोगे दो मुख्य स्वाद वाले, खरीदना नहीं। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी फ्री में अवेलेबल है, गूगल में जाना, गवर्नमेंट की ही वेबसाइट मिलेगी जहां पर एनसीईआरटी फ्री में मिल जाती है। दूसरी चीज आप लोगों को बता दूं, इसके साथ एक और बुक है जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की पसंद नहीं होती है, ये जस्ट बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें दी है। ये यूपीएससी लेवल की किताब है, लूसेंट जीके, है ना, छुटकी सी किताब है ये है। अरे लूसेंट 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 लूसेंट, जस्ट अ सेकंड, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ मेरी लूसेंट कहाँ गई। हाँ ये रखिए भाई, देखो, आजा आजा आजा, ओके, सी, ये देखो ये है किताब लूसेंट जीके, है ना। मोटी सी दिख रही है, इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसमें इतना बढ़िया तरीके से साइंस भी दिया है, मतलब फिजिक्स भी दिया है, केमिस्ट्री भी दिया है, बायो भी दिया है, हिस्ट्री भी दिया है, ज्योग्राफी भी दिया है। अब देखो मैं पढ़ता था तो मैं कभी भी इस तरह नहीं करता था कि मैं किताब को पढ़ रहा हूं तो इसकी नोट्स बनाऊंगा। ये देखो मेरे पढ़ने का तरीका क्या होता था, मैं ऐसे पढ़ता था, ये दिख रहा है ना, ऐसे हाईलाइट कर लो, बस जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको ऐसे हाईलाइट कर लो। सारी चीजें तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होंगी, तुम सबको जितना पढ़ना चाहते हो, जहां से पढ़ना चाहते हो पढ़ो, पूरा का पूरा सब कुछ तुम्हारा इसी तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। तो तुम इसको ले सकते हो, पूरी नहीं पढ़नी है, 2-2 4-4 पेजेस, 5-5 पेजेस के कुछ सेगमेंट्स हैं जिसको आपको कंप्लीट करना है बस।
नोट्स लिखनी नहीं है इसकी, किताब में ही हाइलाइटर का यूज करो और हाइलाइटर से ही हाईलाइट कर दो। ये करना है तुम्हें इसके लिए, जीके के लिए। अब इसके बाद बारी आती है रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आप लोगों को गाइस दो चीजें बताऊंगा। रीजनिंग सबसे सिंपल हो जाती है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने स्पीड पाली है एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। और रीजनिंग थोड़ा टफ उन स्टूडेंट्स के लिए हो जाती है जो थोड़े से नए होते हैं, या फिर जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि यार ये कंप्लीट मैं कैसे करूं, किस तरीके से करूं, है ना, इसके लिए होता है। लेकिन इसका भी मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूं। रीजनिंग का सिलेबस बहुत बड़ा है। मैंने जब पेपर्स देखे प्रीवियस ईयर के, मैंने इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी पाई हैं कि ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, ठीक है, इन टॉपिक्स को फिंगर टिप्स पे आप लोग बता सकते हो कि ये कौन कौन से टॉपिक हैं, कैसे हैं। और इससे ज्यादा पेपर आज तक आया नहीं एसएससी जेई लेवल पे। अगर तुमने जो जितने टॉपिक्स मैंने लिखे हैं सिर्फ यही कर डाले तो तुम्हारा सिलेक्शन डन है, और 45 नंबर तुम्हारे इसमें आने ही चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 48, 49, 50 तक लेकर के आ जाते हैं। 50 में 50 लाने वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको देख कर तुम लोग लगता है हाँ 50 में 50 ले आए। हाँ भाई, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पूछेंगे तो लेके आओगे ना, क्योंकि तुमसे बनता है। इसी तरीके से अगर रीजनिंग तुमसे बनने लग गई तो क्या तुम पूरे नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हो। इतना लेवल नहीं है रीजनिंग का इसमें, ये बहुत सिंपल सा हो जाता है। तुम लोगों से रिश्तेदारी पूछ लेते हैं, इसके चाचा की, बुआ की, मौसी का लड़का कौन कहलाएगा तुम्हारा, बताओ? ब्लड रिलेशन है ना। तो ये रिश्तेदारी वाले क्वेश्चन है। क्या करना, अपनी रिश्तेदारी लगानी है, देख लेना। मिसिंग नंबर की सीरीज जो होती है वो भी बहुत, मतलब कुछ ना कुछ ट्रिक निकल आती है। और रीजनिंग क्या है, तुम रीजनिंग ही तो लगाना, लॉजिक ही तो लगाना है। और हम मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात करें या फिर हम इंजीनियर्स की बात करें, लॉजिकल तो होते ही हैं हम लोग, है ना। हम सिर्फ दोस्तों के बीच में लॉजिकल नहीं होते, बाकी जिंदगी में बहुत ज्यादा लॉजिकल है। दोस्तों के बीच में तो इलॉजिकल बातें होती है ना। एक डायलॉग जो हमेशा बेस्ट फ्रेंड वाला होता है कि बेस्ट फ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड नहीं बोलते, बोलते हैं पापा, बोलो बेटा पापा, है ना। ये सारी हरकतें भी होती है इलॉजिकल, राइट। ये बेस्ट फ्रेंड्स या फिर दोस्तों के बीच में इलॉजिकल होंगे, रीजनिंग में हम फुल लॉजिकल रहते हैं। अब यहां पर तुम लोगों से क्या पूछा जा सकता है? ब्लड रिलेशन पूछा जा सकता है ना। मिसिंग नंबर्स के बारे में आ सकता है, सिलॉजिज्म आ सकता है आप लोगों से, मिरर इमेजेस आती हैं। कितना सिंपल है यार, 1160। वॉच की मिरर इमेज पूछेगा, रिवर में पूछेगा, जो भी पूछेगा। वॉच में पूछ रहा है, तुम्हें पता है 3:30 बजे तुमको मिरर इमेज करना है, 1160 से हटा दो, माइनस करो। 330 को 1160 से माइनस कर दो, है ना। 11 से 3 को हटाओ, 60 को मतलब 30 को 60 से हटा दो, तो 11 से 3 गया कितना आया? 8। 60 में से 30 गया कितना आया? 30। 8 30, मिरर इमेज 3 30 की बन गई। समझ रहे हो फर्क, देख रहे हो? तो ऐसा होता है, ठीक है। तो अब इसमें यह मत समझना कि भाई मुझे जो भी चीजें पढ़नी है, जिस तरीके से पढ़नी है, किस तरह होगा, है ना। तो अब मिरर इमेज बनाने का तो बहुत ही सिंपल सा तरीका हो गया, ठीक है। और क्या बचा? हाँ, और इसमें आप लोगों को मिरर इमेज भी मिल जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी है। नंबर सीरीज में भी आप लोगों को इतना टफ नहीं लगेगा। ये बहुत सिंपल से टॉपिक्स है। मतलब तुम एक दिन भी दोगे ना हर एक टॉपिक को, तो तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। डाइसेस बचपन से लेकर के अभी तक मामा शकुनी के जैसे लूडो खेलते आ रहे हैं। डाइसेस के बारे में तो हमें पता है कि भैया क्या आएगा क्या नहीं आएगा। वेन डायग्राम, सेट थ्योरी पढ़ी है मैथमेटिक्स में, वही है वेन डायग्राम, राइट। फिर उसके बाद क्या आता है? ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये भी हमें पता है भैया, पहले से इतना आ रहा है तो आखिरी से कितना है निकाल लेंगे, सिंपल सा है। डायरेक्शन पूछेगा, आगे जा रहा था राइट मुड़ गया, फिर लेफ्ट मुड़ गया, फिर सीधा हो गया, बताओ कहाँ है, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना। इसमें बहुत दिमाग खराब होता है भाई। एक ये इनके भी फॉर्मूले हैं, ट्रिक है, ट्रिक से निकाल सकते हो। पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग की भी एक ट्रिक है, उससे भी निकाल सकते हो। फिर आप लोगों से सिमिलैरिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं, डिफरेंसेस पूछ ले जाते हैं। एक बहुत अच्छा आता है, ऑड नंबर बताओ। ऑड नंबर देखने में तो बहुत आगे है, भीड़ में भी ढूंढ लेते हैं कहाँ है, राइट, है ना। तो जैसे तुम भीड़ में ढूंढ लेते हो उसी तरीके से ऑड नंबर भी ढूंढना है। बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, राइट। कुछ मिसलेनियस चीजें होती हैं कि तुमने जो भी चीजें इसमें से पढ़ी हैं, इसमें से कुछ अगर रह गया तो मैंने मिसलेनियस में डाल दिया। तो ये जो टॉपिक है, अगर तुम ये टॉपिक कर लेते हो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा यार, बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है, कठिन नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। और ये सारी चीजें आप लोगों को इस चैनल पे मिलेंगी। नॉन टेक्निकल भी मिलेगा, आपके जितने भी बैचेस हैं उसमें भी नॉन टेक्निकल मिलेगा। और जो भी आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जिस ई बुक की बात कर रहा था कि आपको नॉन टेक्निकल की ई बुक चाहिए या फिर इन सब की चाहिए, ये भी आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन में जाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आज रात 11:59 के पहले तक में
आप लोग अगर कूपन का यूज करना चाहते हो तो 1000 रुपीज का रक्षाबंधन स्पेशल आपको कूपन मिला है। इसका अगर आप लोग यूज कर लेंगे तो 1000 रुपीज का आप लोगों को और फायदा हो जाएगा। और ये फायदा आपको कहाँ मिलेगा, इस एप्लीकेशन पे, एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन है, जिसमें आप लोगों की तैयारी जबरदस्त तरीके से हो रही है। बहुत सारा फ्री डेटा पड़ा हुआ है, क्विजेस पड़े हुए हैं, फ्री क्लासेस हैं, स्टडी मटेरियल है, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। और आप लोगों की जरूरत के हिसाब से आप लोगों के लिए अलग अलग बैचेस भी बन चुके हैं। आरआरबी जेई से लेकर के, एसएससी जेई से लेकर के, ऑल ए जेई से लेकर के, मोमेंटम से लेकर के, मतलब ऑल ए एग्जाम से लेकर के ऑयल इंडिया तक सारे बैचेस आप लोगों को मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें एक दो चीजें और हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहां से भी कर सकते हो, या फिर अपने प्ले स्टोर में सर्च कर लेना एग्जाम ऑन एजुकेशन, आपको मिल जाएगा। आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट बैचेस बना दिए गए हैं। जैसे आरआरबी जेई के लिए राजधानी एक्सप्रेस है, जिसमें आपका सबसे पहले नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों होगा इसमें, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल की भी क्लासेस मिलेंगी, नॉन टेक्निकल और साथ में टेक्निकल की भी क्लासेस मिलेंगी। मतलब पूरे एग्जामिनेशन को आप सिर्फ एक बैच से कवर कर सकते हो, आपको दो अलग अलग बैचेस नहीं लेने। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं जेई स्पेशल के लिए आपका पोटेंशियल और प्रो बैचेस बने हुए हैं, जिसमें जितने भी जेई एग्जाम्स होते हैं, है ना, आरआरबी जेई, एसएससी जेई, जितने भी जेई, डी ट्रिपल एस बी जेई, यूपी ट्रिपल एस सी जेई, है ना, डीडीए जेई, जितने भी जेई एग्जामिनेशन है वो सब होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का आता है एई स्पेशल, जितने भी एई लेवल के एग्जाम और जेई लेवल के हैं, एई और जेई दोनों मिलाकर के आप एई स्पेशल पे जा सकते हो। फिर उसके बाद गाइस अगर देखा जाए तो एसएससी जेई 2025 को कैटर कर रहे हो, जिसके लिए अभी मैंने नॉन टेक्निकल बनाया, तो आपका सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम का चैंपियन बैच है, इसमें भी जा सकते हो। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं देखूं तो ऑयल इंडिया, ऑयल इंडिया का बैच भी बना हुआ है। तो इतने सारे बैचेस जो बने हुए हैं गाइस, वो सब कुछ आपको किसमें मिल जाएंगे, एग्जाम ऑन एजुकेशन पे। और इन्हीं बैचेस पे आप लोगों को जो 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है उसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं। एक्चुअली दिस इज नॉट अ डिस्काउंट, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम एग्जाम ऑन एजुकेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, है ना। क्योंकि एग्जाम ऑन में डिस्काउंट जैसा सच ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप लोगों को कूपन्स मिल जा रहे हैं। अब कूपन 150 के होते हैं, यहाँ पर 1000 का कूपन मिल रहा है, तो आप उसका यूज करिए। और अगर आप इनरोल नहीं कर पाए अभी तक तो अभी जाइए इनरोल करिए। और ये जो ऑफर है सिर्फ और सिर्फ 11 अगस्त रात 12 बजे तक के लिए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। और ये ऑफर्स का मतलब इस ऑफर का यूज करिए, और जितने भी बैचेस हैं उनको एक्सप्लोर जरूर करिए। चैनल जो आप देख रहे हो उसको सब्सक्राइब भी कर लो, सो दैट आपको इसी तरीके से अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और अलॉन्ग विद दैट आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करके एक्सप्लोर जरूर करना, सो दैट आपको पता चले कि किस लेवल पे फ्री कंटेंट भी पड़ा हुआ है, और आप उसका भी यूज कर पाओ, है ना, क्विजेस भी दे पाओ, सारी चीजें कर पाओ। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।